माँ भारती को प्रणाम करता हूँ के और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की खुशी खुशी भरी राम राम। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मानसिक कष्ट होते हैं, तो केतु का उसमें क्या रोल है, केतु से क्या नुकसान होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। एक और खास विषय लेंगे और वो ये है लक्ष्मण रेखा का सच क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण रेखा के बारे में बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या आज मैं आपको बताऊंगा। और गैस बनती है ना पेट में, कितना नुकसान करती है, इसका घरेलू उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। प्रभु की कृपा रही और आपने इसका सही से सेवन किया तो आप ठीक हो जाएंगे। पंचांग से शुरू करते हैं। आज है 9 जुलाई, दिन है शनिवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:30 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:22 पर। राहु काल रहेगा सुबह 8:58 से 10:42 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:30 से 7:14 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल रहेगा रात 1:40 से 3:10 तक। और निशित काल रहेगा 12:06 से 12:47 तक। तो आज हमने केतु के नुकसान की बात करनी है, मानसिक समस्याओं की बात करनी है। आज हमने जो बात करनी है वो लक्ष्मण रेखा की सच्चाई की बात करनी है और गैस का उपाय भी ढूंढना है जिससे फायदा निश्चित होगा। लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि, संभल के चलने का समय है ये। पार्टनरशिप में, दोस्ती में, घर गृहस्थी में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं और साथ ही साथ ये हो सकता है कि इस दिन कुछ लोगों को मूत्र संबंधी कुछ दिक्कतें हो जाएं, तो अलर्ट रहिएगा और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस दिन किसी को भी धन देने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। एक सावधानी विशेष रूप से आपको बरतनी होगी। इस दिन वाणी दोष जबरदस्त प्रबल होगा और अचानक बहुत तेज गुस्सा आएगा। बस अगर आपने कंट्रोल कर लिए वो 10 सेकंड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा करेंगे दिन भर। और यदि आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और उपाय ये है कि इस दिन एक रोटी लीजिएगा, दूध में भिगोइएगा उसको थोड़ा सा और कुत्तों को बहुत प्रेम और सेवा भाव से खिला दीजिएगा। एक से ज्यादा भी ले सकते हैं आप, प्रभु जी कल्याण करेंगे। वृषभ राशि की बात करता हूं। इस दिन कोई ऐसा शत्रु जो आपको अपना मित्र लगता है, अपना बड़ा करीबी लगता है, वो आपकी हानि कर सकता है, इसलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। इस दिन अपने रहस्य राज किसी पर मत बताइएगा और वाणी दोष उत्पन्न मत होने दीजिएगा। बहुत संभल कर इस दिन बातचीत कीजिएगा और साथ ही साथ एक सावधानी इस दिन बरतने की जरूरत है और वो ये है कि किसी को इस दिन पैसा उधार नहीं दिए, और दें तो ये मान लीजिएगा दान हो गया। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम किम केतवे नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए संबंधों को लेकर दिन कमजोर है। मिथुन राशि के बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी अच्छी से पढ़ाई हो पाएगी। इस दिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत मेहनत करें, क्योंकि पढ़ाई समझ में मुश्किल से आएगी, लेकिन जो पढ़ लिया लाभ जरूर देगा। कंसंट्रेशन इस दिन डिस्टर्ब होगा, इसलिए खूब कंसंट्रेट कर करके पढ़ाई कीजिएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतें। इस दिन नए रिश्ते मत जोड़िएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हल्दी का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। तो हम बहुत सारी बातें अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो समय हो गया है वो आपके प्रश्नोत्तर का हो गया है। एक नंबर नोट कीजिए, 9711002266 व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अपना प्रश्न आप भेज सकते हैं। दूसरा है gurudev@newsnation.in, ये ईमेल एड्रेस है, इस पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इस पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर भेजिएगा और हम आपसे संपर्क कर पाएंगे। बस आप उठा लीजिएगा फ़ोन, बहुत सारे लोग अपना फ़ोन उठाते नहीं हैं। और एक चीज़ और, ये सारी सेवा निःशुल्क है। आइए मैं प्रश्न लेता हूँ। अब मेरठ आ जाते हैं। मेरठ से शेखर जी हमारे साथ हैं। जी राम राम शेखर जी। जी गुरु जी राम राम, चरण स्पर्श जी। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/5/1974 है जी। और जन्म का समय है 1:55 दोपहर का। पिछले साल से परेशान चल रहे हैं। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरठ है गुरु जी।
रोजगार को लेकर काफी चिंता है। रोजगार 2014 से नहीं है स्टेब्लिश्ड। पिछले साल आपने रोजगार स्थापित करने का प्रयत्न किया था? जी करा था गुरुजी। तो ठीक है, ये 23 में हो जाएगा। अगस्त 2023 तक का समय खराब है, इसमें पैसा मत लगाइए। किसी के साथ मिलकर जुड़कर काम कर लीजिए या नौकरी कर लीजिए। आप उसके बाद निश्चिंत हो जाए। अगस्त 2023 के बाद से चीज़ें अच्छी होंगी और आपके पास रोजगार भी रहेगा और आप अपने आराम से पैसे की बचत भी कर लेंगे। एक उपाय ये करें कि रोज़ाना किसी मजदूर को भोजन ज़रूर दिया करें। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि यदि आपके गुरु हो तो उनसे आप आशीर्वाद अक्सर प्राप्त करते रहें और एक पीला धागा दाहिनी कलाई में सदैव बांध के रखें और सोते समय नाखूनों पर सरसों का तेल ज़रूर लगाया करें। ये उपाय आपको करने ही करने हैं जीवन पर्यंत। आप सुखी तभी होंगे। केतु की बात करते हैं। देखिए, केतु कोई ग्रह नहीं है, इसको बोला जाता है कोलोकियल लैंग्वेज में या बातचीत की भाषा में इसे हम ग्रह बोल देते हैं, लेकिन ये एक छाया है। ये चंद्रमा की छाया, राहु और केतु ये दोनों छाया हैं जो इस प्रकार से वक्र गति से चलते हैं और 18 वर्ष में ये उसी बिंदु जहां से ये शुरू करते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ये एक छाया है। यदि कथा के माध्यम से इसे समझा जाए तो स्वर भानु नाम का एक असुर है। विष्णु जी ने जब गला काटा तो समुद्र मंथन की कथा तो आपको याद होगी ना, उसमें जो असुर था उसका जब गला काटा तो सर बन गया राहु और धड़ बन कहा गया केतु। ये वो नोड्स हैं। इन्हीं नोड्स की वजह से ग्रहण भी लगता है और इन्हीं नोड्स की वजह से मनुष्य के जीवन पर भी ग्रहण पड़ जाता है। केतु को समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी मानसिक समस्याएं केतु की वजह से होती है, जैसे डर लगना, बहुत ज्यादा शक करना, बहुत ज्यादा वहम करना, रात रात में नींद नहीं आती, कुछ कुछ इधर उधर का सोचते रहते, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को कोई अपना जब बाहर घूमने जाता है तो वहां डर लगने लगता है। तो कुल मिला के ऐसी स्थिति जब बनती है, जब आप डर लगते हैं, फोबिया आपके अंदर डेवलप होने लगता है, तो समझ लिए केतु आसानी से संतान नहीं होने देता। संतान अगर होती है और केतु का प्रभाव कहीं गर्भ पर आ गया तो संतान डिस्टर्ब्ड होती है। इसलिए इसके उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। यह व्यक्ति को इतना ज्यादा शक्की और वहमी बना देता है कि वो व्यक्ति घर गृहस्थी में, नौकरी में, व्यापार में हर जगह पिछड़ता चला जाता है। इसीलिए केतु को हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी स्थिति होती है जब केतु बड़ी प्रतिष्ठा देता है, झंडा लगवा देता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी केतु प्रदान करता है। वह कौन सी स्थिति होती है उसके बारे में हम जानेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हर चीज से भय लगता है, हर व्यक्ति पर यदि आपको डाउट होता रहता है, हर परिस्थिति में यदि आपको डाउट होता रहता है, रात में आप रस्सी को सांप समझते हैं, यानी हेलुसिनेशंस आपको होते हैं और चीखने लगते हैं, आपको नींद नहीं आती है किसी और के बेड पर, आपको अपने तकिए के बिना नींद नहीं आती है, कहीं बाहर जाने पर भी आप उस नींद को मिस करते हैं, तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए और वो काम ये है कि आपको हर शनिवार कुत्तों को भोजन देना चाहिए। आपको हर शनिवार शिवजी को नारियल भेंट करना चाहिए। ये चीजें जब बढ़ जाएंगी तो बड़ी मुश्किल कर देंगी जिंदगी जीने में। लोग बड़े परेशान होते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में वो सामने से छपकली निकलती है तो डरने लगते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं कि उनके घर में कोई दुर्घटना होने वाली है, इतने वहमी होते हैं। ये उपाय करने से चीजें ठीक होंगी। एक और चीज बताता हूं, यदि अचानक बारिश का समय छोड़कर, बारिश के समय में तो ये होता ही है, यदि अचानक आपके घर में बहुत सारी चींटियां डेरा डाल दिए, बार बार दीमक लगने लग जाए, तो ये अच्छा नहीं होता।
इसका मतलब परेशानी आने वाली है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कुत्तों को भोजन देना है, कुत्तों की सेवा करनी है और उसके साथ साथ काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांधना है और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से सीधे ग्रह का मतलब नहीं है, लेकिन भगवान की पूजा करने से तो ग्रह अपने आप ठीक फल देने लगता है। और इसीलिए हनुमान जी की पूजा से आपके मन में डर निकलना शुरू होता है या आपके इर्द गिर्द यदि कुछ नेगेटिव एनर्जी आने लगती है तो वह स्वतः ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ और लक्षण बताऊंगा और उसके साथ साथ उपाय भी बताऊंगा